नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा सही जीके पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। तो आखिर ये फैसला क्या है और इसका असर किन-किन देशों पर पड़ेगा? चलिए समझते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार या किसी भी तरह का कारोबार संबंध बनाए रखेगा, उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने इस फैसले को पूरी तरह से अंतिम और निर्णायक बताया है, यानी इस पर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी और ना ही किसी देश को छूट दी जाएगी। इस टैरिफ को तुरंत लागू करने का रुख भी साफ कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि ये टैरिफ सीधे ईरान पर नहीं लगाया गया है, बल्कि उन 3 देशों पर लगाया जाएगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। इसका मकसद ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना और बाकी देशों पर दबाव बनाना है, ताकि वे ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म करें। यह टैरिफ वास्तव में एक सेकेंडरी आर्थिक दंड है, जिसका अर्थ है कि इसमें सीधे ईरान को निशाना बनाने के बजाय उन देशों को निशाना बनाया जाता है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। सामान्य तौर पर प्राइमरी प्रतिबंध सीधे किसी देश पर लगाया जाता है, लेकिन इन मामलों में सेकेंडरी टैरिफ के जरिए अमेरिका दूसरे देशों पर दबाव बनाता है कि वे ईरान या अमेरिका में से किसी एक के साथ व्यापार चुनें। ऐसे देश दोनों के साथ एक साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के साथ व्यापार करने पर उन पर अमेरिका टैरिफ या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े व्यापार और टैरिफ के फैसले किस कानूनी आधार पर लिए? इसमें बताया गया है कि IEEPA, जिसका पूर्ण रूप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट है, नाम का अमेरिकी कानून राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, व्यापार पर रोक लगा सकते हैं और टैरिफ या प्रतिबंध लगा सकते हैं। ईरान को अमेरिका ने 1979 से ही आपातकालीन देश घोषित कर रखा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उस पर कार्यवाही को सही ठहराया है, जैसे ईरान का परमाणु खतरा, आतंकवाद को फंडिंग, क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाना और प्रदर्शनों का हिंसक दमन। साथ ही यह भी कहा गया है कि अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों से ऊपर होती है, इसलिए ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में सैकड़ों लोगों की मौत की बात कही गई है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शन का समर्थन किया। अमेरिका का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना था, ताकि सरकार की कमाई कम हो और अंदरूनी दबाव बढ़े। इसी बीच अमेरिका ईरान संबंध अपने सबसे खराब दौरे में पहुंच गए। परमाणु बातचीत रुक चुकी थी और ईरान पर यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने व पश्चिमी एशिया में मिलीशिया को संवर्धन देने के लिए आरोप लगे। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के संकेत भी दिए। ऐसे में टैरिफ और प्रतिबंधों को सीधे युद्ध से पहले आर्थिक युद्ध के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगर अमेरिका ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाता है, तो सबसे ज़्यादा असर भारत, चीन, तुर्की, यूएई और रूस जैसे देश हाई रिस्क में है, क्योंकि इनका ईरान से अच्छा खासा व्यापार है। चीन ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। वहीं भारत चाबहार पोर्ट, खाद और चावल जैसे सामानों में जुड़ा हुआ है। समस्या ये है कि ये देश अमेरिका को अरबों डॉलर का सामान निर्यात करते हैं और अगर 25% टैरिफ लगा तो उनका माल अमेरिका में महंगा हो जाएगा, कम प्रतिस्पर्धी रहेगा और उन्हें बाजार का नुकसान हो सकता है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान से व्यापार करने की वजह से इन देशों की अमेरिका में बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है।
ईरान से जुड़े व्यापार और अमेरिका की टैरिफ नीति का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले भारत ईरान के व्यापार को समझिए। भारत ईरान को ज़्यादातर चावल, चाय, दवाइयाँ और चीनी भेजता है। वहीं ईरान से भारत केमिकल और सूखे मेवे मंगवाता है, यानी दोनों देशों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों का अच्छा खासा व्यापार चलता है। अब बात आती है चाबहार पोर्ट की। ये पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी रास्ते से भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा व्यापार करने का मौका मिलता है। पहले अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को पाबंदियों से छूट दे रखी थी, लेकिन इस बार कोई छूट घोषित नहीं की गई। इसका मतलब है कि चाबहार पोर्ट से जुड़ी भारत की योजनाओं पर खतरा आ सकता है। अब सबसे अहम बात, अगर अमेरिका 25% टैरिफ लगा देता है, भारत अमेरिका को दवाइयाँ, आईटी सर्विसेज, कपड़े और इंजीनियरिंग का सामान एक्सपोर्ट करता है। अगर इन पर 25% टैक्स लग गया तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। इससे भारत में एक्सपोर्ट घटेगा, फैक्ट्रियों पर असर पड़ेगा और नौकरियों पर भी खतरा आ सकता है। सीधी भाषा में कहे तो ईरान से व्यापार में दिक्कत, चाबहार पोर्ट पर खतरा और अमेरिका के टैरिफ, ये तीन चीज़ें मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और रोजगार पर दबाव बना सकती हैं। चीन और ईरान के बीच व्यापार काफ़ी मजबूत है, खासकर तेल को लेकर। चीन ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश है। क्योंकि अमेरिका ईरान पर पाबंदी लगाता है, इसलिए चीन सीधे सीधे डॉलर में भुगतान नहीं करता। वे युआन में पेमेंट, छुपे हुए तरीके से शिपिंग और कभी कभी माल के बदले माल जैसे तरीके से ईरान से तेल लेता है। अब अगर अमेरिका दबाव डालता है या टैरिफ लगाता है तो चीन का रिएक्शन कड़ा हो सकता है। चीन खुलकर कह सकता है कि वह अमेरिका की ज़बरदस्ती नहीं मानेगा। जवाब में वह अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा सकता है और साथ ही डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश और तेज कर सकता है, यानी ज़्यादा ट्रेड अपनी करेंसी में करेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, चीन खुद अमेरिका को बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका सब पर 25% का भारी टैरिफ लगा देता है तो इसका सीधा नुकसान चीन की फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। यानी चीन चाहकर भी बहुत ज़्यादा आक्रामक कदम सोच समझकर ही उठाएगा, क्योंकि नुकसान उसे भी हो सकता है। सरल शब्दों में कहे तो चीन ईरान के साथ व्यापार छोड़ना नहीं चाहता, अमेरिका की बात मानना भी नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका से टकराव में उसे अपना नुकसान भी दिख रहा है। इसलिए चीन बहुत सोच समझकर चाल चलेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नए व्यापारिक फैसलों का क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, यानी दुनिया का बंटना। अब दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ वो देश है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो देश है जो पाबंदियों से कम प्रभावित होते हैं, जैसे चीन, रूस और ईरान। मतलब अब पहले जैसी खुली ट्रेडिंग नहीं रही, बल्कि हर देश अपना अपना ग्रुप बना रहा है। दूसरा असर है महंगाई। जब देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं तो बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है। जब सामान महंगा आएगा तो वही चीज़ बाजार में भी महंगी बिकेगी। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, खासकर अमेरिका और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों में। तीसरा बड़ा असर यह हो सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का कमजोर होना। जब कोई देश अकेले फैसले लेता है बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह किए बिना, तो इससे डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों की ताकत कम हो जाती है। फिर व्यापार नियमों से नहीं बल्कि ताकत और दबदबे से होने लगता है, यानी जो ताकतवर है वही शर्तें तय करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया दो गुटों में बंट रहा है। चीज़ें महंगी हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसका असर अंत में आम आदमी और छोटे देशों पर ही ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों, साफ है कि अमेरिका का ये 25% टैरिफ वाला फैसला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है।
तेल की कीमत बढ़ सकती है, आयात-निर्यात महँगा हो सकता है और इसका बोझ आम आदमी की जेब पर भी आ सकता है। अब देखना ये होगा कि भारत इस दबाव में अमेरिका के साथ खड़ा होता है या अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। आने वाले समय में सरकार क्या फैसला लेती है, यही तय करेगा कि ये संकट बनेगा या मौका। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।